कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। देवियों और सज्जनों, समस्त आस्तिक जनता, समस्त सनातन धर्मी धर्मावलंबी पूजन को अपना एक कर्तव्य मान करके करते हैं। पूजन करना चाहिए, सबको करना चाहिए। पूजन करने से लोगों को लाभ होता है। भक्त चार प्रकार के होते हैं और चारों प्रकार के भक्तों को अपने अनुसार भगवत भजन करने से, पूजन करने से फल प्राप्त होता है। जैसे कि आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, ये चार प्रकार के भक्त होते हैं। आर्त जो भक्त होते हैं वो किसी कष्ट के कारण, कष्ट निवारण के लिए भगवान का भजन करते हैं। अर्थार्थी जो होते हैं वो धन प्राप्ति के लिए भगवान का भजन करते हैं। और जिज्ञासु जो होते हैं वो किसी अपनी जिज्ञासा शांति करने के लिए या ज्ञान प्राप्त करने के, ज्ञानी जो होते हैं वो आत्मतत्व निर्दर्शन के लिए भगवान का पूजन करते हैं। तो आज हम आप लोगों से चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे कि पूजन में, ये जो कर्मकांड का विषय पूजन है, पूजन में जो मोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, लोग करते हैं, उन पर आज एक चर्चा करेंगे। ये वीडियो खास होने वाला है, आप लोग स्वयं देखें, सुनें और अन्य लोगों तक पहुंचाएं। सबसे पहले बात यह है कि वस्त्र पर ध्यान देना चाहिए व्यक्ति को। वस्त्र आप स्वच्छ हों, पवित्र हों, स्नान आदि से निवृत्त हों तो स्वच्छ वस्त्र पहनें। वस्त्रों में ध्यान रखें कि गाढ़ा या डार्क, काला, नीला, हरा इत्यादि वस्त्र न पहनें। हो सके तो लाल, पीला या हल्के शेड वाले वस्त्रों का ही प्रयोग करें। पूजा करते समय ऐसे वस्त्रों का चयन करना चाहिए, ऐसे वस्त्रों को पहनना चाहिए जिसके पहनने से आप आराम से बैठ सकें, बैठने में आपको परेशानी ना हो किसी प्रकार की। ऐसे वस्त्रों को पहनना चाहिए। यथासंभव भारतीय वस्त्र ही पहने जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। विदेशी वस्त्रों को पहन करके नहीं बैठना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि पूजा में बैठते समय विशेष करके सबको एक प्रकार से स्वच्छ होना चाहिए। महिलाओं को श्रृंगार इत्यादि करके बैठना चाहिए और पुरुषों को भी स्वच्छ अच्छे ढंग से बैठना चाहिए। जब आपका मन पूजा के अनुकूल होगा, पूजा में मन लगेगा, मन शांत होगा, सात्विक होगा, तो आपका मन लगेगा। और पूजा करने से एक दिन पहले से या हो सके तो ध्यान रखें, अपने आहार विहार पर ध्यान दें। आहार शुद्ध सात्विक होना चाहिए। जैसा कहा गया है कि यदन्नम भक्षयते लोके जायते तादृशी प्रजा, जैसा आप अन्न खाएंगे आपकी मानसिकता उसी प्रकार से होगी, आपकी बुद्धि उसी प्रकार से होगी। तो अन्न का ध्यान रखें, वस्त्र पर ध्यान रखें। फिर जो गलती होती है विशेष करके वो कुछ वस्तुओं पर होती है, हम आपको उसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले कलश रखा जाता है। कलश में जो नारियल रखा जाता है, ये है जटा वाला नारियल है। इसको ध्यान से देख लें, ये जटा वाला नारियल है। इसको पूजा करते समय जो इसका ये हिस्सा जो है, ये हिस्सा वो वृक्ष की डंडी से जिसमें से ये उत्पन्न हुआ है, उधर से निकला है, यहाँ से काटा गया है। तो इस हिस्से को कलश के ऊपर ऐसे रखना चाहिए, नीचे करके। यथोत्पन्नम तथा देयम, जैसा उत्पन्न हो गया हुआ है उसी प्रकार से रखना चाहिए। एक सबसे पहली बात ये, इसको कुछ लोग ऐसे रख देते हैं, कुछ लोग ऐसे कर देते हैं, कुछ लोग इसमें और विभिन्न प्रकार के कपड़े लपेट करके स्वरूप बनाने की कोशिश करते हैं। स्वरूप बनाइए, उसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन
इसको नारियल को ये वाला हिस्सा जो पेड़ से अलग किया जाता है इसको नीचे की तरफ रखना चाहिए। यह सबसे पहला जो कलश स्थापन में ध्यान देने की बात है, ये ध्यान देना चाहिए। इसके बाद वस्त्र इत्यादि तो सब लोग लपेटते ही हैं। उसके बाद फल चढ़ाते समय लोग गलती करते हैं, ऐसे फेंक देते हैं, ऐसे फेंक देते हैं, वैसे फेंक देते हैं। ध्यान रखें, कोई भी वस्तु जब भगवान को चढ़ाई जाती है तो इधर उंगलियों की तरफ से ही चढ़ाई जानी चाहिए। आप इधर से चढ़ाएं, दाहिने हाथ से। इधर से चढ़ाना दूसरे को प्राप्त है, इधर से चढ़ाना दूसरे को प्राप्त है। इधर से ही देवताओं को प्राप्त है, इसलिए देवताओं की पूजा करते समय इधर से ही वस्तु चढ़ाना चाहिए। और फल ना तो इधर से फेंकना चाहिए, ना इधर से फेंकना चाहिए, ना कुछ करना चाहिए। देखिए इसमें ये डंडी लगी हुई है, ये फल वृक्ष से तोड़ा गया है, तो जहाँ से तोड़ा गया है वहाँ से ये ऐसे था। तो जब चढ़ाएं तो फल ऐसे ही रखें, भगवान के सामने चढ़ाना चाहिए। चाहे आप देवी की पूजा कर रहे हों, हनुमान जी की पूजा कर रहे हों, भगवान शिव की पूजा कर रहे हों, किसी की भी पूजा कर रहे हों, फल ऐसे चढ़ाना चाहिए। और फल चढ़ाते समय ध्यान ये रखना चाहिए, कोशिश कि अधिकतम जो मीठे फल हैं उन्हीं का प्रयोग करें, खट्टे फलों का कम से कम प्रयोग करें, क्योंकि प्रसाद मीठा ही ज़्यादा अच्छा लगता है, प्रसाद खट्टा और नमकीन नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है, पत्र कोई भी, जैसे भगवान को बेलपत्र चढ़ाते हैं, बेलपत्र उल्टा करके चढ़ाया जा सकता है, उल्टा चढ़ा सकते हैं, उल्टा ही चढ़ाया जाता है। बेलपत्र 5 दिन तक बासी नहीं होता। एक दिन अगर आप ले आए हैं तो 5 दिन तक बेलपत्र रख सकते हैं, उसको भगवान शिव को चढ़ा सकते हैं। तुलसी पत्र चढ़ाते समय ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी का जो पत्ते का आगे वाला हिस्सा है वो आपकी तरफ होना चाहिए। भगवान नारायण को जब चढ़ाएं तुलसी पत्र चढ़ाने का ये विधान है। अब फिर उसके बाद आता है फूल। कुछ लोग हैं फूल को ऐसे तोड़ करके चढ़ाते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। फूल को तोड़ करके नहीं चढ़ाना चाहिए, फूल जैसा उत्पन्न हुआ है ऐसे सीधे ही चढ़ाना चाहिए। माला तो बनी हुई है, माला में तो कोई परिवर्तन है नहीं, माला जो आप चढ़ाते हैं जैसे चढ़ाते हैं वैसे चढ़ाएं। लेकिन इस फूल को ऐसे उत्पन्न हुआ है ऐसे ही चढ़ाएं, ऐसे चढ़ाना चाहिए फूल को, और तोड़ करके नहीं चढ़ाना चाहिए। पुष्पांजलि में तोड़ करके चढ़ाया जा सकता है, पुष्पांजलि में फूल तोड़ करके चढ़ाया जा सकता है, वह है। और एक और जो बड़ी गलती होती है, दीपक जलाकर रख लिया गया है। मैक्सिमम अधिकांश लोगों को देखा गया है कि दीपक से ही अगरबत्ती जला लेते हैं, धूप बत्ती जला लेते हैं। कदापि ऐसा ना करें आप। दीपक देवता हैं, दीपक कोई अग्नि नहीं। उनका स्वरूप अग्नि जैसा जरूर है लेकिन ये अग्नि नहीं, वो दीपक देवता हैं। आपने उनकी पूजा की है। दीपक से ना तो अगरबत्ती जलाएंगे, ना धूप बत्ती जलाएं, ना अन्य कोई वस्तु जलाएं, जलाने का कार्य करें। अगरबत्ती धूप बत्ती इत्यादि जलाने के लिए माचिस का प्रयोग करें, उससे जलाएं। ये बहुत बड़ी गलती होती रहती है और ये है लोगों को या तो ज्ञात नहीं है या ज्ञात है तो लोग उसकी अवहेलना करते हैं। अवहेलना करना ठीक नहीं है। स्कंद पुराण में लिखा है कि पत्रम वा यदि वा पुष्पम फलम वापि तथैवचा केशवार्थे शिवार्थे वा यथोत्पन्नम तथार्पयेत। जैसा उत्पन्न हुआ है उसी प्रकार से चढ़ाना चाहिए। नारद पुराण में लिखा है कि यथोत्पन्नम तथा देयम, जैसा उत्पन्न हुआ है उसी प्रकार से चढ़ाना चाहिए। अब देखें पान का पत्ता ये है, पान चढ़ाते समय लोग जो है गलती करते हैं, उत्पन्न होता है ऐसे, पान का पत्ता ऐसे उत्पन्न होता है, डंडी में लगा रहता है, ऐसे रहता है, तो ऊपर वाला हिस्सा ये है। अब आप जब पान चढ़ाएंगे तो ये मनुष्य तो इधर से जो खुरदरा हिस्सा है इधर पर चूना कत्था इत्यादि लगा करके खाता है, लेकिन भगवान को या देवताओं को जब चढ़ता है तो ये चिकने वाले हिस्से पर लौंग इलायची सुपारी इत्यादि रख करके चढ़ाया जाना चाहिए। और इसका आगे का हिस्सा थोड़ा सा निकाल दें, ये डंडी थोड़ी सी निकाल दें। अब ये चढ़ाने के लिए तैयार है। इसमें रख करके मोड़ करके इस प्रकार से और भगवान को चढ़ाएं। ये पान चढ़ाने की ये विधि है।
अभी 22 मार्च से नवरात्र प्रारंभ होगा, तो बहुत सारे लोग भगवती दुर्गा की पूजा करेंगे। ध्यान रखें, भगवती दुर्गा को दूर्बा नहीं चढ़ाया जाता, दूर्बा घास जिसे कहते हैं आप लोग, दूर्बा भगवती दुर्गा को नहीं चढ़ाना चाहिए। और एक खास बात, अकेले पत्नी बिना कथम कार्यम, पत्नी के बगैर या पति के बगैर अकेले बैठ करके पूजन नहीं करना चाहिए। अगर आपका विवाह हुआ है, आप दोनों लोग हैं उपस्थित, तो दोनों को एक साथ बैठकर पूजन करना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी कारणवश पत्नी आपकी नहीं बैठ सकती या पति आपके नहीं हैं, बाहर हैं या नहीं बैठ सकते, तो कम से कम उनके वस्त्र लेकर के ही बैठें, बगैर उसके आप पूजा नहीं कर सकते। शास्त्र में ऐसा नियम है, विवाह पद्धति में ऐसा लिखा हुआ है। जब विवाह हो रहा होता है तो वहाँ एक मंत्र आता है, ये वर से कन्या का पिता कहता है, यस्त्वया धर्मश्चरितव्यः सो अनायासः धर्मे अर्थे च कामे च त्वयं नाति चरितव्या। ये जो कन्या प्रदान की गई है आपको पत्नी के रूप में, यह समस्त धर्मार्थ कार्य में इसको साथ में आपको रखना है, इसके बगैर आप नहीं कर सकते। धर्म हो, अर्थ हो, काम हो, कहीं भी हो, इसके अतिरिक्त इसको छोड़ करके या इसका अतिक्रमण करके आप कहीं नहीं जा सकते, इसको साथ में रखेंगे। तब वर वहाँ पर जो है प्रतिज्ञा करता है, आश्वासन देता है, कहता है नाति चरामी, ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा, पत्नी साथ में ही रहेगी। तब जब आपने वैदिक विवाह में ऐसा संकल्प किया है, तो बाद में अकेले अकेले पूजन करना ठीक नहीं है, साथ में करें। दूसरी एक गलती आती है, बहुत ज़बरदस्त की जाती है, पंचामृत लोग बनाते हैं। पंचामृत का मतलब होता है 5 अमृत, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, ये 5 चीज़ें ही मिलकर के पंचामृत हैं। इसके अतिरिक्त छठा कोई वस्तु है ही नहीं। कुछ लोग इसमें गंगाजल मिला देते हैं, कुछ लोग इसमें ड्राई फ्रूट्स मिला देते हैं, कुछ लोग इसमें तुलसी पत्र मिला देते हैं। ये तीनों गलत है। गंगाजल भगवान नारायण के पूजन में, कृष्ण के पूजन में, राम के पूजन में कहीं भी गंगा भगवान के चरण प्रक्षालन से उत्पन्न हुई हैं, तो गंगाजल उनके सर पर कैसे आप छोड़ेंगे? गंगाजल नहीं मिलाना चाहिए। ड्राई फ्रूट मिलाने की बात ये है, ये नहाने की चीज़ है, भोग लगाने की चीज़ नहीं है। ये 5 अमृत हैं नहाने के लिए। जैसे आप अपने नहाने में शैम्पू का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, साबुन का प्रयोग करते हैं, विभिन्न चीज़ों का प्रयोग करते, उसी प्रकार से ये प्राचीन काल में और आज भी जहाँ आपका कोई क्रीम काम नहीं करती, शैम्पू काम नहीं करता, तो ब्यूटिशियंस लोग जो है ये दही का, दूध का, इसकी मलाई का पेस्ट बना करके लगाते हैं और प्रयोग करते हैं। तो दूध है, दही है, शक्कर है, ये सारी स्नान कराने की विधि है, स्नान कराने की चीज़ है। भोग लगाना, प्रसाद पाना, ये आपका काम है। चरणामृत आप ले सकते हैं, लेकिन भगवान को ड्राई फ्रूट डाल करके नहीं कराना चाहिए। तुलसी पत्र, जो भगवान नारायण को तुलसी पत्र पहले चढ़ चुका है, उसी में से बाद में जब प्रसाद चरणामृत दिया जाता है तो तुलसी पत्र निकाल करके उसमें से मिला दिया जाता है, लेकिन सीधे नई तुलसी का पत्र उसमें नहीं डालना चाहिए। तुलसी पत्र जहाँ भी पड़ेगा वहाँ भगवान का भोग लग जाता है, और जब भोग लग जाएगा तो क्या जूठी वस्तु से स्नान करेंगे भगवान? ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये पंचामृत के बारे में साफ साफ समझ में आ गई होगी बात, ध्यान में। और जो अगली त्रुटि होती है वो आरती में होती है। प्रायः आरती जो है हमेशा उल्टी उतारी जाती है। आरती के बारे में विस्तार से हम एक दूसरा वीडियो बनाएंगे, आप लोग देखिएगा। आरती हमेशा उल्टी उतारी जाती है। आरती जैसे सामने भगवान है, मूर्ति है, मंदिर है, कुछ है, तो ऐसे उतारनी चाहिए, ना कि ऐसे आरती।
और आरती उतारने के बाद कभी भी आरती वापस नहीं चढ़ाई जानी चाहिए, वापस नहीं करनी चाहिए। ये आरती का ध्यान रखें। पुष्पांजलि में जो त्रुटि होती है, जैसे एक हाथ में आपने पुष्प ले लिया, एक हाथ में पैसा आरती में डालने के लिए ले लिया, आरती में छोड़ने के लिए, और आपने पुष्पांजलि कर दी, तो जो आपके हाथ में है वो सारी चीज़ें, चाहे वो पैसा है, पत्र है, पुष्प है, फल है, वो पुष्पांजलि अगर बोल दी गई, पुष्पांजलि कर रहे हैं तो सारा चढ़ाना होता है, उसमें से कुछ बचा नहीं सकते। इसलिए हाथ में लेकर के एक बार में एक ही वस्तु पुष्प लेकर के ही पुष्पांजलि करें, वो उस पैसे को आप वापस नहीं रख सकते। अगली जो त्रुटि है वो ये है कि साष्टांग प्रणाम करने की विधि आती है पूजा में। आप प्रणाम कर सकते हैं, लेकिन स्त्रियों को साष्टांग प्रणाम करने की मनाही है। उनको साष्टांग लेट करके पृथ्वी पर प्रणाम नहीं करना चाहिए ये। और जो अगली त्रुटि है, हवन के समय की त्रुटि है, गलती होती है। प्रायः जो लोग नहीं जानते हैं या जानते भी हैं, लकड़ी को सीधे हवन कुंड में जोड़ने लगते हैं, ऐसे खड़ी खड़ी करके ऐसे ऐसे लगा देते हैं। वो सीधे खड़ी लगाने की जो है विधि नहीं है। कभी भी लकड़ी खड़ी नहीं लगानी चाहिए, लकड़ी हमेशा गिरा करके ऐसे पट लगानी चाहिए, ध्यान रखें। और लोहे के हवन कुंड में कभी भी हवन ना करें। लोहे के हवन कुंड में हवन करने का विधान नहीं है। यदि और कोई व्यवस्था आपकी नहीं है तो लोहे के हवन कुंड में नीचे मिट्टी डाल लें, 2 इंच मिट्टी पड़ जाएगी, तब उसके बाद में आप उसमें हवन करें। ये जो कुछ मोटी मोटी चीज़ें थी पूजन में, जो गलती हो जाती है या लोग करते हैं, उसके बारे में हमने आप लोगों को बताया। इसको आप लोग अपनाएं और इससे लाभ उठाएं। धन्यवाद।